नाज़रीन, अद्वियात के कम फवायद का मामला भी कम अहम नहीं है। कई अद्वियात, खासतौर पर जेनेरिक अद्वियात जो सस्ते दामों फरोख्त की जाती हैं, उनका मयार मशकूक होता है। बाज़ औक़ात ये अद्वियात अपना मतलूबा असर नहीं दिखाते क्योंकि इनमें फ़ाल अज्जा की मिकदार नाकाफ़ी होती है या इनकी तैयारी गैर मयारी होती है। इससे न सिर्फ मरीजों पर माली बोझ पड़ता है बल्कि गैर ज़रूरी अद्वियात के इस्तेमाल से इनकी सेहत पर मनफी असरात भी मुरतब हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एंटीबायोटिक्स का गैर ज़रूरी इस्तेमाल न सिर्फ जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़त को कमज़ोर करता है बल्कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का बाइस भी बनता है, जो आलमी सतह पर एक बड़ा सेहत आमा का मसला है। इसके साथ साथ बैनुल-अक़वामी तनाज़ुर में देखा जाए तो अद्वियात की माफिया सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं। आलमी सतह पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन से ज़ायद की सनत है और इसका बड़ा हिस्सा चंद बड़ी कंपनियों के हाथ में है। ये कंपनियां अक्सर अपनी इजारादारी का फायदा उठाती हैं और अद्वियात की कीमतें बढ़ाती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TCN ब्रॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शाबिंदा फरजीन। नाज़रीन, पाकिस्तान में अद्वियात की कीमतों में इजाफा और उनके कम होते फवायद का मामला आजकल एक संगीन और पेचीदा मसला बन चुका है। जब हम अद्वियात माफिया की बात करते हैं तो इससे मुराद वो मुनज़्ज़म ग्रोह या निज़ाम है जो अद्वियात की तैयारी, तकसीम और फरोख्त के अमल में गैर मुनसिफाना तरीकों से नाजायज़ मुनाफा कमा रहा है। इस माफिया की वजह से न सिर्फ आम आदमी के लिए दवाएं महंगी होती जा रही हैं बल्कि उनकी अफादियत और मयार पर भी सवालात उठ रहे हैं। नाज़रीन, ये वीडियो इस मौजू पर गहराई से रोशनी डालेगी कि अद्वियात की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं और उनका फायदा क्यों कम होता जा रहा है। इसके साथ साथ इसके पीछे कारफरमा, अवामिल, किरदारों और इसके असरात को भी तफसील से बयान किया जाएगा। तो नाज़रीन, पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में सेहत का शोबा पहले ही कई चैलेंजेस से दो चार है। गुर्बत, तालीम की कमी और सेहत के बुनियादी ढांचे की कमजोरियों की वजह से लोगों के लिए इलाज मुआवजे एक बड़ा मसला है। इस सूरत हाल में अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतें आम आदमी के लिए एक इजाफी बोझ है। एक आम पाकिस्तानी के लिए जो अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा खुराक और दीगर बुनियादी जरूरियात पर खर्च करता है, दवाएं खरीदना एक मुश्किल काम बनता जा रहा है उसके लिए। मिसाल के तौर पर ज़ियाबतीस, हाई ब्लड प्रेशर या दिल की बीमारियों जैसे दायमी अमराज के मरीजों को मुसलसल अद्वियात की जरूरत होती है। अगर इन अद्वियात की कीमतें बढ़ती रहीं तो मरीज या तो इलाज जारी नहीं रख पाते या अपने दीगर जरूरियात को कुर्बान कर देते हैं। अद्वियात की कीमतों में इजाफे की एक बड़ी वजह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का मुनाफाखोरी का रुझान है। पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल कंपनियां अक्सर अपनी दवाइयों की कीमतों का तयन बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम माल की कीमतों का हवाला देकर करती हैं। ताहम हकीकत ये है कि ज्यादातर कंपनियां अपने खाम माल चीन और भारत जैसे ममालिक से सस्ते दामों दरामद करती हैं, लेकिन दवाइयों की कीमतें यूरोप या जर्मनी से दरामद शुदा खाम माल के हिसाब से रखती हैं। इससे इनका मुनाफा कई 100% बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में बनने वाली कुछ अद्वियात की कीमतों में 500% तक मुनाफा शामिल होता है, जो कि सार्फिन के लिए जालिमाना है। इसके अलावा ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान यानी DRAP की कमजोर पॉलिसियां और उनकी कंपनियों के साथ मुबैना मिली भगत इस मसले को मजीद संगीन बना देती हैं। अच्छा, एक और अहम पहलू है टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग, जो फार्मास्यूटिकल माफिया का एक अहम हिस्सा है। कुछ कंपनियां अपनी आमदनी को कम जाहिर करके टैक्स अदायगी से बचती हैं, जिसका बोझ बिला आखिर आम सार्फिन पर पड़ता है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक तरक्की पजीर ममालिक में कॉर्पोरेट सेक्टर सालाना $100 अरब की टैक्स चोरी करता है और इसका एक बड़ा हिस्सा फार्मास्यूटिकल के अंडर आता है। इस टैक्स चोरी की वजह से हुकूमती बजट खसारे का शिकार होती है और अवामी फलाह के अखराजात कम करती है, जिसका नुकसान आम आदमी को भुगतना पड़ता है। पाकिस्तान में अद्वियात की कीमतों में इजाफे के नोटिफिकेशन के बावजूद कई कंपनियों ने 45,000 से जायद अद्वियात की कीमतों में 9 से 15% के बजाय कई 100% इजाफा किया, लेकिन DRAP की जानिब से इस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। नाज़रीन, अद्वियात के कम फवायद का मामला भी कम अहम नहीं है। कई अद्वियात, खासतौर पर जेनेरिक अद्वियात जो सस्ते दामों फरोख्त की जाती हैं, उनका मयार मशकूक होता है। बाज़ औक़ात ये अद्वियात अपना मतलूबा असर नहीं दिखाती क्योंकि इनमें फ़ाल अज्जा की मिकदार नाकाफ़ी होती है या इनकी तैयारी गैर मयारी होती है। इसकी वजह से मरीजों को या तो ज्यादा मिकदार में दवा लेना पड़ती है या वो इलाज से मुकम्मल फायदा नहीं उठा पाते। इसके अलावा जाली और गैर मयारी अद्वियात की मार्केट भी पाकिस्तान में एक बड़ा मसला है। ऐसी अद्वियात न सिर्फ बेअसर होती हैं बल्कि बाज़ औक़ात मरीजों की सेहत के लिए भी नुकसानदेह साबित होती हैं। अच्छा, फार्मास्यूटिकल माफिया का एक और अहम पहलू अद्वियात की गैर ज़रूरी तजवीज़ है।
कुछ डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनियों के एजेंट के तौर पर काम करते हैं और मरीजों को ऐसी अद्वियात तजवीज़ करते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं होती। इससे ना सिर्फ मरीजों पर माली बोझ पड़ता है बल्कि गैर जरूरी अद्वियात के इस्तेमाल से इनकी सेहत पर मनफी असरात भी मुरतब हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एंटीबायोटिक्स का गैर जरूरी इस्तेमाल ना सिर्फ जिस्म की कुव्वत मुदाफ़त को कमजोर करता है बल्कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का बायस भी बनता है, जो आलमी सतह पर एक बड़ा सेहत आमा का मसला है। इसके अलावा नाज़रीन, अद्वियात की मार्केटिंग भी एक बड़ा मसला है। फार्मास्यूटिकल कंपनियां अपनी मसनूआत को फरोख्त देने के लिए जारहाना मार्केटिंग की हिकमत अमली अपनाती हैं, जिसमें अक्सर औकात गुमराह कुन दावे शामिल होते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ कंपनियां अपनी अद्वियात को मुआवजाती इलाज के तौर पर पेश करती हैं, जबकि हकीकत में उनका असर महदूद होता है। इससे मरीजों में गैर जरूरी तवक्कुआत पैदा होती हैं और जब ये अद्वियात अपना मतलूबा असर नहीं दिखाती तो मरीजों का एतमाद सेहत के निज़ाम पर से उठ जाता है। इसके साथ साथ बैनुल-अक़वामी तनाजुर में देखा जाए तो अद्वियात की माफिया सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं, आलमी सतह पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन से जायद की सनत है और इसका बड़ा हिस्सा चंद बड़ी कंपनियों के हाथ में है। ये कंपनियां अक्सर अपनी इजारादारी का फायदा उठाती हैं और अद्वियात की कीमतें बढ़ाती हैं। मिसाल के तौर पर दायमी बीमारियों जैसे कि कैंसर या HIV की अद्वियात की कीमतें बाज़ औक़ात 5000% तक मुनाफा के साथ फरोख्त की जाती हैं। ये कंपनियां ना सिर्फ कीमतों में इजाफा करती हैं बल्कि बाज़ औक़ात सियासी दबाव के जरिए तरक्की पजीर ममालिक पर अपनी महंगी अद्वियात खरीदने के लिए दबाव डालती हैं। पाकिस्तान में इस मसले का एक और अहम पहलू है अद्वियात की दस्तयाबी का। दही इलाकों में अक्सर मयारी अद्वियात की कमी होती है और लोग जाली या गैर मयारी अद्वियात खरीदने पर मजबूर होते हैं। इसके अलावा अद्वियात की तकसीम का निज़ाम भी काफ़ी नाकिस है। कई बार अद्वियात की दुकानें या अस्पताल मरीजों को महंगी अद्वियात खरीदने पर मजबूर करते हैं, हालांकि सस्ते मुतबादिल भी दस्तयाब हैं। इसकी एक वजह फार्मास्यूटिकल कंपनियों की जानिब से दुकानदारों और अस्पतालों को दिए जाने वाले मराहत हैं, जो उन्हें महंगी अद्वियात फरोख्त करने की तरगीब देते हैं। हुकूमती पॉलिसियों की कमजोरी भी इस मसले की एक बड़ी वजह है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान यानी DRAP को अद्वियात की कीमतों और मयार को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन इस कारकर्दगी पर कई सवालात उठते हैं। कई बार DRAP की पॉलिसियों को फार्मास्यूटिकल कंपनियों के मफादात के मुताबिक ढाल लिया जाता है। मिसाल के तौर पर 2019 में अद्वियात की कीमतों में इजाफे की नोटिफिकेशन के बाद कई कंपनियों ने हुकूमती हिदायत को नजरअंदाज करते हुए कीमतों में कई 100% इजाफा किया, लेकिन DRAP ने इस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। इससे जाहिर होता है कि हुकूमती इदारों की कमजोरी और बदनवानी भी इस माफिया को फरोख देने में अहम किरदार अदा करती है। आम आदमी के लिए सूरत हाल के असरात बहुत संगीन है। एक आम पाकिस्तानी जिसकी माहाना आमदनी चंद हजार रुपयों से ज्यादा नहीं होती, लेकिन उसके लिए महंगी अद्वियात खरीदना तकरीबन नामुमकिन होता है। नतीजतन बहुत से लोग अपना इलाज अधूरा छोड़ देते हैं या गैर मयारी अद्वियात पर इन्हिसार करते हैं, जो उनकी सेहत को मजीद नुकसान पहुंचाती है। नाज़रीन, इसके अलावा सेहत के निज़ाम पर से लोगों का एतमाद भी कम होता जा रहा है, क्योंकि वो समझते हैं कि उनका इस्तेहसाल किया जा रहा है। इस मसले का एक और अहम पहलू जाली अद्वियात की मार्केटिंग है। पाकिस्तान में जाली अद्वियात की फरोख्त एक बड़ा मसला है और ये अद्वियात न सिर्फ बेअसर होती हैं बल्कि बाज़ औक़ात जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक तरक्की पजीर ममालिक में 10 से 30% अद्वियात जाली या गैर मयारी होती हैं। पाकिस्तान में ये शरह और भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि जाली अद्वियात की तैयारी और तकसीम पर कंट्रोल ना होने के बराबर है। इस सूरत हाल से निपटने के लिए कई इकदाम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले DRAP को अपनी पॉलिसियों को सख्त करना होगा और अद्वियात की कीमतों और मयार पर कड़ी नजर रखनी होगी। इसके लिए आज़ादाना ऑडिट और टेस्टिंग का निज़ाम मुतारिफ कराना जरूरी है। दूसरा ये कि जाली अद्वियात की रोकथाम के लिए सख्त कानून नाफिज किए जाएं और इन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। तीसरा ये कि आम आदमी को सस्ती और मायारी अद्वियात तक रसाई देने के लिए सरकारी अस्पतालों और फार्मेसियों का नेटवर्क बढ़ाना होगा। इसके अलावा जेनेरिक अद्वियात की पैदावार और खरीदो फरोख्त को फरोख देना होगा, क्योंकि ये ब्रांडेड अद्वियात से कहीं सस्ती होती है और अक्सर औकात
इतनी ही मौसर होती हैं। अच्छा, अवाम को भी इस मामले में अपना किरदार अदा करना होगा। लोगों को चाहिए कि वो अपनी अद्वियात के बारे में तहकीक करें और डॉक्टर से मशवरा करें कि क्या कोई सस्ता मुतबादिल दस्तियाब है। इसके अलावा गैर ज़रूरी अद्वियात के इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इससे ना सिर्फ माली बोझ बढ़ता है बल्कि सेहत पर भी मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। नाज़रीन, आखिर में ये कहना ज़रूरी है कि अद्वियात की माफिया का मसला सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं बल्कि आलमी सतह पर एक बड़ा चैलेंज है। ताहम पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ सेहत का निज़ाम पहले ही कमज़ोर है, उसके असरात कहीं ज़्यादा संगीन है। इस मसले से निमटने के लिए हुकूमत, फार्मास्यूटिकल कंपनियों, डॉक्टरों और अवाम सबको मिलकर काम करना होगा। जब तक ये सब मिलकर काम नहीं करेंगे, अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतें और कम होते फवायद पाकिस्तानी अवाम के लिए एक बड़ा मसला बने रहेंगे। नाज़रीन, इस अद्वियात के माफिया के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप जो भी अपनी कीमती राय रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह कीजिए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट काउ न्यूज़। हर लम्हा, हर खबर आपके साथ। देखते रहिए काउ न्यूज़, न्यूज़ दैट मैटर्स।